बिलाल मीर साहब एडवोकेट, इन्होंने पहले भी इलेक्शन से पहले तिबान नबूवत किया इम्तिया को तम साथ तो वो हो गया। और आज मुझे से पता वहीं तम में पता कि ये मैं वो खुर्शीद आलम साहबन की आजाद ज्वाइनिंग, मैंने सोचा था अभी मुलाकात के लिए आएंगे, मतलब ये बार मुलाकात खतर बे वो मैं रात पे कोशिश कर वर्कर वगैरह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहीद सब मैं दोप तमिस कि आज वना बह तमिस कि बिलाल सभी में पगह समखन खतर तो कथा बाथा कर पर एनी वे अल्लाह ताला को रिजल्ट कि तुम आयु सारी आज ज्वाइन करने खतर यह सन जमात यह मुश्किल बात, यह सहल बात क्या, यह दपान सह लोहे के चने चबाना। मुफ्ती साहबन यस वत रट तम रट वारिया क्रेट वत नत कांग्रेस मज बिहत करान तमिस क्या मगर तम बनव यह जमात अम खतर जम्मू कश्मीर इंसान यथ दलदलस मज फसोमुत, यथ मुसीबत मज फसोमुत बह कड़हान यह मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री सह सहल चीज आसान, मगर अगर कौम पन मुसीबत मज कह कड़ित तथ अल्लाह ताला तरफ तहसान बे पानस रोजान दिलस मज शादमनी। यह वजह कि मुफ्ती साहब रोज अक लट 2-3 वन बे लट 10 रतन चीफ मिनिस्टर। कुल अगर वो पतम 5-6-7 वन मज मुफ्ती साहब रोदमुत 3 वन ना 3 वन 10 रतन बह रोजस 2 वन कुल रोज 6 वन PDP सरकार। मगर मे खुशी योत तह गसान यमन 6 वन मज गई जम्मू कश्मीर मज सयासी पोलिटिकल प्रोसेस गो सह गो जहन वन रावलपिंडी आओ रावलपिंडी जाओ मुफ्ती साहबन खूई सब वह मुश्किलात तम साथ मुफ्ती साहबन सरकार संभाल ये पोटा बन ये आव लागू कर लुकन मकान मजे बटाव टास्क फोर्स एक तरफ इकवान बे तरफ पाकिस्तान बनान नावी हूं तम वक्त सरकार दपान अपार त्रो बम वन खबर मगर मुफ्ती साहब पे सोन बदलाव पत सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस मज शेख साहब एहतराम, मुझे बहुत एहतराम है शेख साहब का। मगर उन्होंने यम साथ तम इल्हाक कोर दपान ऐसे मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट पत अगर तम फैसलो कोर पत कोर तम यू टर्न बार बार, यानी यमो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाव खाई जम्मू कश्मीर के लुकन और मुल्क के लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई खोदी इन्होंने। खुद तो ऐश किए, खुद तो उनके साथ मिले, चाहे बीजेपी थे उसमें भी उमर साहब मिनिस्टर थे, चाहे कांग्रेस थी उनके साथ भी मिले, राजीव गांधी के साथ भी अकॉर्ड हुआ, इंदिरा जी के साथ भी शेख साहब का अकॉर्ड हुआ, राहुल जी के साथ भी चले, मगर कश्मीरी को बोला ना ये दुश्मन है। सही खाई बरन बरन वही खाई बरते बरते मुफ्ती साहब ने अपनी जान, अपने क्रेडिबिलिटी, अपनी पार्टी, अपनी सेहत सारी उड़ा दी। दोपन जम्मू कश्मीर के लुकन तो मुल्कस गोस गसन पानवई सजर मिलाप ताकि ये जम्मू कश्मीर नेरे यम खून खराब मज यन बीजेपी रलो तम अत यम खतर कि कोशर गोस बचुन तम सुन अत वोत मोन अत वोत पता कम हालात गई। जब तक मैं थी 370 को तो किसी ने नाम नहीं लेते थे मुंह से, मगर सब कुछ खत्म हो गया। आज तो पकड़ है, आज तो बात नहीं कर सकता है कोई। मेरे वक्त में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली। वही दपे उमर साहब वजीर आला स्टेट, उमर साहब भी मेरे से पहले 6 साल वजीर आला थे, मुझे बताओ एक FIR ने वापस ली हो? मैंने बीजेपी के साथ सरकार में रह के FIR वापस ली। मैंने तो सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप को लाया था हुर्रियत के दरवाजों पे, उन्होंने दरवाजे बंद किए तो मैं क्या करूं? है क्या काम वजीर आला के लिए? मैंने चिट्ठी लिखी उनको, मैंने कहा बात करो, मैंने सीज फायर कराया, मुझे बताइए किसने आज किस वजीर आला ने ऐसा किया? और बीजेपी की सरकार में आज तो उमर साहब बात भी नहीं करते। मैंने कल हमने यहाँ प्रोटेस्ट निकाला, मैंने उमर साहब से गुजारिश की, मैंने कहा मैं देखती हूँ दिल फटता है, कलेजा मुंह को आता है, जिन गरीब लोग वुचान हेकान तौर गि तिमन जेलन यम कत लड़न तिमन बचन हंद केस, यम कत अन तिम तीर पोंसे। आप होम मिनिस्टर से मिलते रहते हो, उनसे बात करो, उनको बोलो अगर आप बेगुनाहों को रिहा नहीं कर सकते मगर कम से कम इतना करो इनको वापस लाओ जम्मू कश्मीर में, ताकि मोल मोज वुछा इमन बुत। ये बड़ बड़ लीडर तिमन वारिया तकलीफ, शबीर शाह साहब है वो बीमार है,
अमीर जमात है उनको तकलीफ है और भी कई लोगों, मगर हमें पता चलता है उनकी तकलीफ का, क्योंकि उनके घर वाले असूद हाल से तिम शोर करा, तिम अदालतन गसान, तिम इलाज कुन नत कुन तरीक हेकान करने, मगर ये गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको तो हमें मालूम ही नहीं उनकी इस हालत में। बजाय इसके कि उमर साहब कहते हैं कि आपने सही मशवरा दिया है, मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलके ये बात करूंगा, या मैंने कहा एक डेलीगेशन बनाओ ऑल पार्टी का, हम सब जाएंगे इस जेलन में हालत क्या यमन कैदियन हूँ। अगर हमारे को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, अपने मिनिस्टरों को भेजो ताकि देखो ये जो हमारे लोग हैं उनके क्या हालात हैं। मगर वहां से जवाब दिया, मैं वो मुफ्ती खुद क्यों नहीं जाती होम मिनिस्टर से, मेरे पास मैंडेट नहीं है, मेरे पास 3 MLA है, आपके पास 50 MLA है, आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास मैंडेट है लोगों का, मेरे पास तो मैंडेट नहीं, मैं किस हैसियत में जाऊंगी, मेरी कौन सुनेगा वहां इस वक्त दिल्ली में। डरते वो जरूर है PDP से, हमसे, मगर सुननी उन्होंने आपकी, क्योंकि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। और आप खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं PDP तो खत्म हो गई है, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। तो जब आप खुद कहते हो कि हम कहीं नहीं है, तो फिर मैं कैसे जाऊं होम मिनिस्टर के पास। तो इसलिए वन ये कि जमात सन बात कठिन, मगर कत यूत करो खुदा दी नजर ये कर लत मुंड अगर कत कर बे लकुट जवान पोर्मुत लिखुत, अगर बारकारी मेहनत करे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और आने वाला वक्त इसी जमात का है इंशाअल्लाह। मुझे खुशी है कि आज ये आए, और हमने रखा था, मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि हमने अगले 28 तारीख से, कल से हमने शुरू किया था कि हम पूरे वादी में पहले, उसके बाद जम्मू में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखना चाहते थे। एक तो जो बेगुनाह है उनको रिलीज किया जाए, दूसरे जो कैदी है हमारे मुल्क के दूसरे जेलों में उनको वापस लाया जाए, और उसके सिलसिले में हम चीफ मिनिस्टर को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेमोरेंडम देना चाहते थे। ये कहना चाहते थे कि आप होम मिनिस्टर साहब के साथ ये मसला उठाइए और वहां अपने मिनिस्टरों को भेजिए ताकि पता चले। और चूंकि सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, इसलिए हमने फिलहाल उसको मुअत्तल कर दिया, उसको हमने बंद कर दिया, फिलहाल हम नहीं करेंगे। कल से शुरू होना था और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में होना था, उसको हमने खत्म किया। मगर आज जो हालात है, मेरी सरकार से गुजारिश है, ये जो सैलाब है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कई इलाके जैसे बाड़वन का इलाका है, वहां किसी को पता नहीं, वहां कोई पहुंच भी नहीं रहा है, वहां भी कई मकानों का नुकसान हो गया है। माता वैष्णो देवी के यहाँ 30-35 लोग जो हैं वो लैंडस्लाइड के नीचे आ गए हैं। तो सरकार को मुझे उम्मीद है वो गियर अप करेगी और लोगों के बचाव में जाएगी। और यहाँ भी कश्मीर में भी बड़ा नुकसान हुआ है नाले नदियों की वजह से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इसका पूरा जो है नोटिस लेगी और लोग उन तक आवाजावी करेगी। मैंने भी अपने वर्करों को कहा, चूंकि हमने प्रोटेस्ट कैंसिल किया है, जहां जहां भी हमारे वर्कर हैं, जहां जहां भी लोगों को मुश्किलात है, कोशिश करें इसको जैसे भी हो सकता है उनकी मदद की जाए। तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, उसमें तो मेरी ऑलरेडी बात है, उस पर क्या बताऊं कि किसने किसको वर्ग लाया, वो मैं क्या बताऊं किसने किसको। आपने कहा उमर साहब के ये स्टेटमेंट का है, वो तो छोटी छोटी बात जो कहते हैं उसकी बात करते हैं। स्टेटहुड की तो रोज आप सुनते हो प्रेस में कि उमर साहब ने स्टेटहुड का मसला उठाया। क्या आपने आज तक जब से उमर साहब बने हैं पिछले 10 महीने में कभी सुना उमर साहब होम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कैदियों को वापस लाने का या बेगुनाहों को रिहाई का मसला उठाया? मुझे एक प्रेस स्टेटमेंट दिखाइए उमर साहब का जहां उन्होंने प्रेस में ये बात, मीडिया में ये बात आई हो, मुझे बताइए। अगर कहीं तो फिर वो कान में कही होगी उनको, हमने तो सुना नहीं।